वृषभ राशि यानी टॉरस साइन का जून का महीना कैसा जाने वाला, कैसी रहेगी वृषभ राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जून के महीने में 5 ग्रहों का मित्रों ट्रांजिट है। सूर्य का राशि परिवर्तन है, साथ ही साथ मंगल का राशि परिवर्तन है, बुध का राशि परिवर्तन है, शुक्र का राशि परिवर्तन है, और एक परिवर्तन 12 साल बाद होगा। बृहस्पति कर्क राशि अपनी उच्च राशि में 2 जून को जाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं वृषभ राशि के जीवन में बड़ा बदलाव बृहस्पति के राशि परिवर्तन से होने वाला है। इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे, आप पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। सबसे पहले वृषभ राशि की जून के महीने की कुंडली है, हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य यहां बैठे हैं, देखिएगा सूर्य वृषभ राशि के बैठे हैं। 15 तारीख के बाद ये मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे, तो कहीं ना कहीं 5 से 15 तक यानी 5 जून से और 15 जून के बीच में आपको हेल्थ के इशू रह सकते हैं। आपको बुखार की समस्या, वीकनेस की समस्या आपको रह सकती है, आपको गले की समस्या, टॉन्सिल की समस्या भाई आपको रह सकती है। थोड़ा उससे सावधान रहें, थोड़ा डॉक्टर पे आप लापरवाही ना बरतें, नहीं तो चीजें बढ़ सकती है, याद रखिएगा। तो जो आपके सूर्य हैं वो आपके इस भाग पे हैं, तो यहां से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम रह सकती है, यानी फेस से और गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको 5 जून से 15 जून में रह सकती है। यहां तक हेल्थ ठीक नहीं है, उसके बाद हेल्थ ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं शुक्र और बुध दोनों ही बैठे हैं। धन की स्थिति जून के महीने में पूरा 1 से 30 जून बल्ले बल्ले बहुत अच्छी रहने वाली है। 2 बड़े धन लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे। पहला, आपकी वाणी से, आपके अपने टैलेंट से या अपने किसी एक्सपर्टीज से आप अच्छी सेल करते हुए नजर आएंगे, यानी आपका लक काम करेगा, जिससे आपको धन का लाभ होगा। जो आप प्लानिंग धन कमाने के लिए सोच रहे हैं और जो आप जून में अप्लाई करेंगे, उससे आपका फायदा होगा, आपको अच्छा धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अपनी सूझबूझ, अपनी वाणी, अपने एक्सपीरियंस से कुछ धन का लाभ करने वाले हैं। दूसरा, अचानक किसी जान पहचान से आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, या एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे। तो धन के लिए कहीं ना कहीं जून का महीना बहुत ही बढ़िया है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। जून का महीना धन के लिए बहुत अच्छा है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आपको अपने बारे में वृषभ राशि वालों जानना है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप जानते हैं। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजनी है आपको। देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, एक जैसा शुल्क है 501 रुपए। 501 रुपए आप मात्र भेज के मुझसे टेलीफोनिक आप राय ले सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, अपने आपको सेटिस्फैक्शन लेवल पे ला सकते हैं, अपने उपाय कर सकते हैं, मात्र 501 रुपए। तो मात्र 501 रुपए में आपको अगर कुंडली दिखानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो 12 साल बाद ट्रांजिट हुआ है बृहस्पति का। तो बृहस्पति आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो तृतीय भाव में 2 जून में मूवमेंट होगी बृहस्पति की तृतीय भाव के अंदर। अब तृतीय भाव में बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। पहला, आपका किसी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं, या कोर्ट या सरकारी कोई रुका हुआ मामला है आपका, जो कि फंसा हुआ था, आपका कोई काम रुका हुआ था, कोई फाइल आपकी चल नहीं रही थी, तो तृतीय में बृहस्पति जाते ही, वो भी उच्च के, तो वो चीजें आपकी अच्छी होगी। भाई बहन रिश्तेदारी से आपको कुछ लाभ बृहस्पति देके जाएंगे, यानी तृतीय में बृहस्पति आपके जो रिश्तेदारी, आपके जो जान पहचान है वाले भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी एडवाइस, कुछ ना कुछ आपको लाभ कराएंगे, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है मित्रों, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी सप्तम भाव आपका मैरिज हाउस होता है। तो जितने भी कुंवारे हैं, जैसे ही 12 साल बाद बृहस्पति कर्क राशि में पहुंचेंगे, आपके मैरिज के योग बन जाएंगे। जो लव कपल है, जिनका लव चल रहा है, माता पिता मान नहीं रहे हैं, बहुत कोशिश कर ली, कभी माता पिता लड़के वालों के अकड़ जाते हैं, कभी लड़की वालों के अकड़ जाते हैं, तो बृहस्पति का जैसे ही ट्रांजिट होगा तो वैसे ही आपके शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे, याद रखिएगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में। अब 9वें भाव में 7वीं दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति भाग्य को आपके एक्टिव करेगा, जिससे कि आपको नई नौकरी का या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, मल्टीनेशनल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे 2 जून के बाद से, और जब तक बृहस्पति कर्क राशि में, तब तक आपका लक काम कर रहा है। तो लक काम कर रहा है तो आपको शेयर में फायदा हो रहा है, लक काम कर रहा है तो जो आप सोच रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसमें फायदा हो रहा है। तो लक आपका काम करने लगेगा, लक आपका 7वें आसमान में होगा। साथ ही साथ बृहस्पति की एक और दृष्टि होती है, वो है 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में बैठी है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ होगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट पहले कुछ साल पहले की है, प्रॉपर्टी में की है, उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उसके अच्छे ऑफर आने लगेंगे। तो कुल मिला के आपको बड़ा मोटा धन का लाभ बृहस्पति तृतीय में होने से आपको होता हुआ नजर आएगा। 6-8 महीने के अंदर ही आपको नजर आएगा, याद रखिएगा।
साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के स्वामी कौन है? परिवार भाव के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य अभी वृषभ राशि में तो 1 से लेकर 15 तारीख तक परिवार भाव बहुत अच्छा नहीं है। माता पिता को हेल्थ के इश्यू रह सकते हैं, माता पिता को ENT की समस्या, माता पिता को नेत्र की समस्या रह सकती है, यहां तक दिक्कत है। हाँ, उसके बाद 15 जून के बाद से और 30 जून तक स्थितियां बहुत अच्छी है। 15 जून से 30 जून में परिवार के साथ में किसी नदी, पहाड़, हिल स्टेशन की यात्रा आप कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन ठीक है, यानी आधा खराब है और आधा ठीक है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान हो, चाहे बड़ी संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो। भाई आपका बुध और शुक्र दोनों ही धन भाव में बैठे हैं, तो संतान का एक तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। संतान की कोई इच्छा माता पिता पूरी करने वाले हैं, यानी कि संतान को कोई गैजेट का लाभ होगा, संतान की नई मित्रताएं बनेंगी अगर बड़ी संतान है। संतान के साथ में कहीं घूमने जाने के योग भी बनते हैं, और संतान और आपकी बहुत अच्छी बनेगी भी, और संतान आपका कहना भी मानेगी, ये बड़ी बात है। यानी जून का महीना संतान में अच्छे बदलाव आते हुए नजर आएंगे, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। बॉन्डिंग बहुत अच्छी है माता पिता से, तो संतान की ओर से कोई चिंता वाली बात नहीं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो भाई आपके लिए भी अच्छा है, आपकी कोई इच्छा पूरी होती हुई नजर आ रही है। हाँ, अगर आपकी बड़ी संतान है और विद्यार्थी है तो कहीं ना कहीं अपने कलीग या अपने मित्रों के साथ में आप कहीं घूमने का विचार कर सकते हैं, उसका योग जून में भी बन रहा है, याद रखिएगा। तो संतान के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा जून का महीना है। अब बात कर लेते हैं आपके उन लोगों के बारे में जो नौकरी करते हैं। तो जॉब में देखा जाए तो जॉब में भी जून का महीना हाई सेल वाला रहेगा। शुक्र कहीं ना कहीं धन भाव में बैठे हैं, तो कोई व्यक्ति, यानी कि जून के महीने में आपको अधिक से अधिक क्लाइंटों से मिलना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, हर क्लाइंट में आपको नोट दिखने चाहिए, क्योंकि शुक्र धन भाव में बैठे हैं। क्लाइंट से मीठी मीठी बात करेंगे, क्लाइंट से अगर आप बना के रखेंगे, क्लाइंट को इंपॉर्टेंस देंगे लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा धन का लाभ, अच्छी डील का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और ऑफिस के अंदर भी ऑफिस मित्र आपकी परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, किसी मित्र के प्रयास से आपका रुका हुआ काम भी बनेगा, तो ऑफिस के लिए भी अच्छा है कहीं ना कहीं जून का महीना। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बारे में। तो पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई पूरा जो जून का महीना 1 से 30 जून 2 भागों में बढ़ता है। पहला आपकी हेल्थ तो पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका को हल्की प्रॉब्लम रहेगी, कभी एलर्जी की समस्या, कभी टॉन्सिल की समस्या, कभी लेडीज की पीरियड से संबंधित या पेट की समस्या, ये जून के महीने में परेशान करेगी। फोड़े फुंसी, एलर्जी की समस्या परेशान करेगी। तो जून कहीं ना कहीं चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, हल्की फुल्की समस्या हेल्थ में चलती रहेगी, ये मान के चलिए। और खासकर 1 जून से लेकर और 20 जून तक तो ये चली रही है। हाँ, करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपके पार्टनर की अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। पार्टनर का स्थान परिवर्तन भी नजर आ रहा है। अगर आपका पार्टनर किराए के मकान में रहता है, हॉस्टल में रहता है, तो उनका स्थान परिवर्तन जून के महीने में नजर आ रहा है। पार्टनर के साथ में किसी हिल स्टेशन में 2-4 दिन के लिए अचानक आपका प्लान भी बन सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। और क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, तो पार्टनर के साथ में वाद विवाद सॉल्व होंगे, पार्टनर के साथ में शादी के योग खुलेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके संतान के योग बनते हैं, या आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ भी परेशानी चल रही है, वो 2 जून के बाद बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से उसका लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाके जून का ऐसा महीना है जहां बृहस्पति की 5वीं दृष्टि का असर आपके दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ पे बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी दाम्पत्य जीवन अच्छा है, हल्की फुल्की हेल्थ के इश्यू रहेंगे। बात कर लेते हैं अब उनके बारे में जो कि अपना खुद का काम करते हैं, या फैक्ट्री चलाते हैं, या दुकान या शोरूम में रहते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो अपने काम के अंदर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जून का महीना आपका मध्यमकारी ही रहने वाला है। 1 तारीख से 15 तारीख तक तो बड़ा काम में तेजी रहेगी, 15 जून तक काम में तेजी रहेगी, धन में कोई दिक्कत 15 जून तक नहीं है। हाँ, 16 से लेकर 30 जून के बीच में कर्मचारी की लापरवाही के कारण थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ के जा सकता है, अचानक ही आपको थोड़ा परेशानी रह सकती है, या आपकी कोई मशीनरी खराब हो सकती है, उस पर आपका धन खर्च होगा। तो कहीं ना कहीं 16 से लेकर 30 जून में हल्की फुल्की टेंशन रहेगी। फिर भी अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो जून का महीना मध्यमकारी रहेगा, यानी मिलेगा भी और कुछ धन खर्च भी होता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए जय माता दी।